क्या है रायतू बंधु योजना? क्यों इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक तेलंगाना की इस योजना पर रोक लगा दी है? क्या है ये पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना सरकार के एक स्कीम को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि सरकार को इलेक्शन के रिजल्ट आने तक एक पर्टिकुलर स्कीम को बंद करना होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि रायतू बंधु योजना है क्या और क्यों इस पर इतना बवाल मच गया है। तो रायतू बंधु योजना को फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम भी कहा जाता है, जिसे 2018 में किसानों के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के जरिए सरकार 58 लाख किसानों को 2 फसलों के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए देती है। किसानों को ये साल में 2 बार मिलता था, एक बार रबी फसल के टाइम पे और एक बार खरीफ के फसल के दौरान। इस स्कीम को इसलिए लाया गया था कि तेलंगाना में किसानों की हेल्प की जा सके। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल अब ये आता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस योजना पर रोक क्यों लगाई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि रबी की फसलों के लिए किसानों को सरकार पैसे दे सकती है, लेकिन आचार संहिता के हिसाब से उस योजना का प्रचार नहीं कर सकती है। तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले वहां पर आचार संहिता जो है वो लगा दी गई है। लेकिन फिर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस योजना की सार्वजनिक घोषणा कर दी, जिससे इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद से ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक इस योजना को बंद करने का आदेश जारी किया। तो अब थोड़ा तेलंगाना के चुनावी समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। तो तेलंगाना की बात करें तो इस बार वहां पर इलेक्शन जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीआरएस के बीच में बताया जा रहा है, जहां एक तरफ चंद्रशेखर राव के सामने अपनी सरकार को बचाने का चैलेंज है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर कांग्रेस पिछले 15 सालों में सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी भी इस बार ऐसी उम्मीद जता रही है कि उसका प्रदर्शन पहले की तुलना से बेहतर होगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें जीत का आंकड़ा जो है वो 60 है। जहां एक तरफ केसीआर रायतू बंधु योजना, अन्नपूर्णा योजना, आरोग्य रक्षा योजना जैसे स्कीम पर कॉन्फिडेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को वहां पर बड़ा मुद्दा बताया है। उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में कई तरह की योजनाओं के बारे में बताया। अब थोड़ा लास्ट इलेक्शन के एनालिसिस को भी देख लेते हैं। तो पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में बीआरएस को 88 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7 और बीजेपी को 1। वहीं अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तो उसमें बीआरएस को 63, कांग्रेस को 21, टीडीपी को 15, एआईएमआईएम को 7 और बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2018 में बीआरएस को 46.8% वोट शेयर मिले थे, वहीं कांग्रेस को 28.4%। वहीं अगर हम 2014 की बात करें तो उसमें बीआरएस को 34% वोट शेयर मिले थे और कांग्रेस को 25%, जबकि टीडीपी के पास 14.6% वोट शेयर थे। लेकिन 2018 में टीडीपी का वोट शेयर जो था वो काफी ज्यादा कम हो गया था और गिरकर 3.15% पर सिमट कर रह गया था। तो इस बार भी तेलंगाना में टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता का साथ जो है वो किस पार्टी को मिलता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।